नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश उपाध्याय है। आज हम C++ प्रोग्रामिंग में बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट। देखिए, अभी आपने एक पहले देखा इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में हम कंडीशनल लगाते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स लगाते हैं और वहाँ पे हम ये बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मान लीजिए कंडीशन कुछ इस टाइप की हैं कि एक या दो से बहुत ज़्यादा हैं, 10, 20 या 4, 5, तो वहाँ पे हम किस तरह से चेक करेंगे, उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक छोटे से प्रोग्राम से। मान लीजिए मैं प्रिंट करूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब कोई भी मैं वैल्यू प्रिंट करूँ, मान लीजिए मैंने डिफाइन कर दिया कि आपका 1 पे मंडे है, 2 पे आपका ट्यूसडे है, 3 पे आपका थर्सडे है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कोई भी हम नंबर एंटर करें और हमारा वो प्रिंट हो जाए कि आज कौन सा दिन है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले एक इंटीजर ले लीजिए a। अब सी आउट लगाते हैं हम और लिखते हैं इसमें एंटर ए वैल्यू फ्रॉम 1 to 7। अब इसमें लिख सकते हैं हम 1 4 है आपका संडे के लिए, मंडे के लिए, और सेकंड है आपका ट्यूसडे के लिए, थर्ड है आपका वेडनेसडे के लिए, फोर्थ है आपका थर्सडे के लिए, फिफ्थ है आपका फ्राइडे के लिए, और सिक्स है आपका सैटरडे के लिए, और सेवेंथ है आपका संडे के लिए। तो कोई भी इनमें से हम वैल्यू एंटर करें और हमारा आउटपुट आ जाए। तो लेते हैं हम सी इन और डिफाइन करते हैं ए, इसकी वैल्यू ए में आ जाएगी। अब लगाते हैं हम स्विच स्टेटमेंट। देखिए, ये है आपका स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर हम एक वेरिएबल को पास करेंगे, जैसे ए लिया था हमने। तो जो भी हम 1 से लेकर के 7 तक आपकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी स्विच में होकर पास होगी। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए केस, यहाँ पर लगाते हैं केस स्टेटमेंट। ये बताता है आपने जो इसकी वैल्यू पास की है वो कौन सी है। जैसे आपने ए में जो वैल्यू पास की है वो कौन सी होगी। मान लीजिए आपने ए में 1 पास की है तो केस होगा हमारा 1, और लगाते हैं आपका कॉलन। अब सी आउट प्रिंट कर देते हैं संडे, मंडे। 1 पे हमने मंडे डिफाइन किया तो इसको प्रिंट करेंगे हम मंडे। अब देखिए, इसके बाद में हम लगाएंगे ब्रेक। देखिए, ब्रेक हम ऐसे लगाते हैं कि मान लीजिए हमने 1 एंटर किया तो उसने प्रिंट कर दिया मंडे। अब मान लीजिए अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो क्या होगा। केस 1 पढ़ेगा, फिर केस 2 पढ़ेगा, केस 3 पढ़ेगा। जितने भी सारे नीचे केस दे रखे हमने, प्रोग्राम आगे ही बढ़ता जाएगा। अगर हम ब्रेक लगा देंगे तो प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो पहले लेते हैं हम मंडे, अब लेते हैं हम केस 2, अब सी आउट लेते हैं और यहाँ लेते हैं आपका ट्यूसडे। फिर ब्रेक लगाते हैं। ऐसे ही हम सारे केस लिखते हैं, CASE केस 3, सी आउट, वेडनेसडे, ब्रेक,
केस 4, सी आउट, थर्सडे, ब्रेक, केस 5, सी आउट, फ्राइडे, ब्रेक, केस 6, सी आउट, सैटरडे, ब्रेक, केस 7, सी आउट, संडे। ब्रेक, मान लीजिए हमने 1 से लेकर 7 तक इस वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू एंटर की, मान लीजिए 8, 9, 10 या कोई और, तो क्या होगा? क्योंकि वो तो इसमें है ही नहीं स्टेटमेंट में, तो उसके लिए हम एक और लगाएंगे केस डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, जो हमने केस डिफाइन किए हैं अगर उनमें से कोई वैल्यू नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जो प्रिंट होगा उसको प्रिंट कर देगा। तो डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ लिखते हैं सी आउट में प्लीज एंटर ए वैलिड वैल्यू। और लास्ट में हम करते हैं रिटर्न रिटर्न 0। तो देखिए ये आपका प्रोग्राम है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं पहले, फिर रन करते हैं। तो इसे हम एक बार और रन करते हैं। अब देखिए मैं एंटर करता हूँ, मान लीजिए 7, तो देखिए क्या होता है, संडे उसने प्रिंट कर दिया। अब देखिए एक बार और रन करते हैं इसे, और मैं प्रिंट करता हूँ मान लीजिए 1, मंडे दिखा दिया इसने। एक बार और मैं इसे रन करता हूँ। अब मैं कोई इनवैलिड वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे मान लीजिए 8, 9, 10, मैं करता हूँ 9, तो देखिए तो इसने दिखा दिया प्लीज़ एंटर ए वैलिड वैल्यू। तो इसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हमारी चली। तो ये है आपका स्विच स्टेटमेंट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।